हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार छिपा स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीजनिंग विद दीपक छिपा। और मेरे चैनल को आप भली भांति जान गए होंगे और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपने देख लिया होगा, किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं और किस तरीके से मेरा बोलने का अंदाज़ रहता है। और मैं 2 वीडियोज़ यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ। एक पहला वीडियो था जो एक टेस्टिंग वीडियो था और दूसरा वीडियो मैंने सिलेबस का डाला है जिसमें मैंने रीजनिंग का सारा सिलेबस लिखा दिया है और वो सारी रीजनिंग लिखवा दी है मैंने जो हम पढ़ने वाले हैं। और आज से हम वो मेन चीज़ है जो रीजनिंग की जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको हम आज स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल सीरियस होकर हम अब पढ़ाई करते हैं। तो आप तैयार हो जाइए और अपने साथ नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए ताकि आप नोट्स प्रॉपर तरीके से बना सके। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस मैंने कल आपको लिखवा दिया था और सिलेबस में पहला टॉपिक था हमारा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, पहला टॉपिक था हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, मैंने कल कहा था कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स में कुछ सब टॉपिक्स हैं। वो जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं 7 टॉपिक्स। हम सारे 7 टॉपिक्स की चर्चा करेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो 7 टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं, आप लिख लीजिए उनको। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। दूसरा लेटर सीरीज। कोडिंग एंड डिकोडिंग। पेयर फॉर्मेशन। डिक्शनरी। वर्ड फॉर्मेशन। और जम्बलिंग ऑफ लेटर्स। ये हमारे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स के 7 टॉपिक्स हैं। इनको हम 1 बाय 1 सीखेंगे और किस तरीके से इनके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहला पॉइंट है वो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इन सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज स्टार्ट करने से पहले हमें अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान होना चाहिए। हम जो ABCD सीखते हैं हमने प्राइमरी क्लास में हमने उनको रटा है, तो हम यहाँ पे इनके प्लेसेस को सीखेंगे कि कौन सा लेटर कौन से प्लेस पे आता है, उसका स्थान कौन सा है। उनके नंबर्स हम पता करेंगे कि ऊपर से कौन से लेटर का कौन सा स्थान है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स के प्लेसेस याद होने चाहिए, उनका क्रम हमें याद होना चाहिए, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से उनके क्रम हमें याद होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रैक्टिस यहाँ करेंगे कि अल्फ़ाबेट्स को हम सीखेंगे और उनके प्लेसेस क्या होते हैं वो मालूम करेंगे। एक चीज़ बता दूँ कि जितनी भी जो चीज़ें मैं यहाँ कराऊँगा एक भी रटने की चीज़ नहीं होगी, सारी समझने की चीज़ होगी। रटने से कोई भी चीज़ हमें याद नहीं होती है और वो लॉन्ग टाइम नहीं रहती है हमारे पास। अगर कोई चीज़ हमने समझ ली तो हमारे पास लाइफ टाइम रहेगी और हम उसका यूज़ कभी भी कर सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझने के लिए मैं एक आपको बेस्ट वर्ड प्रोवाइड करवाता हूँ जो आपने काफ़ी नॉर्मल जनरल वे में सुन रखा होगा, इजोटी। ठीक है, लिखते हैं इजोटी, EJOTY। ठीक है, इजोटी अपने आप में कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये लेटर्स हैं इंग्लिश के। ठीक है, जो 26 लेटर्स होते हैं हमारे
ABCD के अंदर। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और उन्हीं लेटर्स से सारे शब्द वर्ड बनाए गए हैं। तो ये भी जो 5 लेटर्स हैं वो भी हमारे इंग्लिश के लेटर हैं, 5 लेटर्स हैं। और इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, वो आप सभी को पता है। ये जो है इंग्लिश के 5 लेटर्स हैं। अब बात करते हैं कि इन्हीं को हमने इन 5 लेटर्स को ही क्यों लिखा, ठीक है। इनको इसलिए लिखा, एक बात समझिएगा कि जब भी हम छोटे थे तो इंग्लिश ABCD लिखी तो कुछ हमने 5-5 की लाइनों में 5 लाइनों में लिखी और लास्ट में एक जेड लिखा, यानी 6 लाइनों में हमने ABCD को कंप्लीट किया। ABCD लिखने को तो एक लाइन में भी लिखी जा सकती थी, पर उसे 5-5 लाइनों में हमने कंप्लीट किया, ठीक है। एक प्रोफेशनल वे होता है ABCD लिखने का, वो है 5-5 लाइन्स की 5 लाइन्स, 5-5 लेटर्स की 5 लाइन्स और लास्ट में जेड, ठीक है। इस तरीके से 6 लाइन्स में ABCD लिखी जाती है। अब जो ये लेटर्स हैं वो है 5 लाइन्स के 5 लास्ट लेटर्स हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि हमने ABCD ऐसे स्टार्ट की और इसके बीच में 4 लेटर्स आए और ई पे ख़त्म की। फिर हमने F से स्टार्ट की, J पे ख़त्म की। फिर हमने K से स्टार्ट किया, O पे ख़त्म किया। P से स्टार्ट किया, T पे ख़त्म किया। U से स्टार्ट करके हमने Y पे ख़त्म किया और फिर Z। हम Z की अभी बात नहीं करते हैं, Z को हटा देते हैं। तो देखिए, आप कुछ गौर से इसको देखेंगे, इस लिखने के तरीके को देखेंगे और गौर देंगे, इस पे गौर से ध्यान देंगे तो ये हमें इजोटी यहाँ दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इजोटी जो शब्द है वो अल्फ़ाबेट्स के 5 लेटर्स हैं। इजोटी शब्द के अंदर अल्फ़ाबेट्स के 5 लेटर्स छुपे हुए हैं। वो है इंग्लिश को जो हम लिखते हैं 5-5 लाइन्स में, उनके लास्ट लेटर्स हैं। ये फर्स्ट लाइन का लास्ट लेटर है, ये सेकंड लाइन का लास्ट लेटर है, ये थर्ड लाइन का लास्ट लेटर है T, फोर्थ लाइन का लास्ट लेटर है Y, फिफ्थ लाइन का लास्ट लेटर है। अब इनके प्लेसेस की बात करते हैं। तो हमने बोला कि 5 लाइनों में 5-5 लेटर्स लिखे हुए होते हैं, 5 लाइन्स में 5-5 लेटर्स लिखे होते हैं। तो जो इसका प्लेस हुआ वो है 5th, ये 10th प्लेस पे आता है, ये 15th प्लेस पे आता है, ये 20th प्लेस पे आता है और ये 25th प्लेस पे आता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रैक्टिस। ये आपने लिख लिया होगा सिलेबस इसका, ये 7 टॉपिक्स आपने अपनी नोटबुक में उतार लिए होंगे। चलिए हम कुछ प्रैक्टिस अल्फ़ाबेट्स के प्लेसेस की बात करते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। इस इजोटी शब्द को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये से बेस मानकर ही हम सारे लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं इजोटी यहाँ लिख देता हूँ। इनके प्लेसेस भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, कुछ जो लेटर्स होते हैं हमारे कुछ गिनती की तरह दिखाई देते हैं, न्यूमेरिक सिंबल्स की तरह दिखाई देते हैं, उनको भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे हम बात करें आई को कभी कभी इंग्लिश में हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं आई को, और ये कुछ हमें 9 की तरह दिखाई देता है। एच को अगर हम थोड़ा सा ऊपर से घुमा दें और नीचे से घुमा दें तो ये कुछ हमें 8 की तरह दिखाई देता है। जी, मैंने सी लिखा और इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने इसमें ये 7 डाल दिया, तो ये कुछ ये जी बन गया कंप्लीट। तो जी हमें 7 की तरह दिखाई देता है, तो ये 7th प्लेस पे ही होता है। इन चीज़ों को समझना आप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एम को लिखने के लिए एम जो है हमें कुछ 3 की तरह दिखाई देता है और हमारे पास 3 से या तो 13 आएगा या 23 आएगा, क्योंकि 3 तो आ नहीं सकता, 3 पे तो सी होता है। सी सबको पता है कि सी 3rd प्लेस पे होता है। अब एम का प्लेस या तो 13 होगा या 23 होगा। अब 23 तो लास्ट में चला जाता है, तो एम का प्लेस 23 नहीं होगा, ये 13 होगा।
इसी तरह डब्लू भी हमें 3 की तरह दिखाई देता है, तो डब्लू लास्ट में चला जाता है, तो ये 23rd इसका प्लेस हुआ। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है, समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, आगे हम कुछ लेटर्स की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने लिखा पी। अब पी का प्लेस हमें पता नहीं है, ना तो हमें हमने कभी सुना कि पी इस प्लेस पे आता है, और कुछ हमें समझ में भी नहीं आ रहा। तो आपने कि छोटा सा अगर वर्ड की प्रैक्टिस कर ली, इस छोटे से वर्ड की प्रैक्टिस कर ली इजोटी की, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है पी का प्लेस फाइंड आउट करने में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पी का प्लेस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि पी के पास में ओ आता है, ओ के बाद में पी आता है, आपको डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि इंग्लिश जो ABCD रटी हुई है आपकी, अच्छे से रटी हुई है, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरीके से आपके टंग पे सेट है ABCD। तो आपको पता है कि एक के ओ है जो पी के पास आता है। इजोटी की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो हमें पता है कि ओ का जो प्लेस है 15th होता है, और जो ओ के बाद है पी आता है, अगर ओ के बाद पी आता है तो 15 के बाद क्या आएगा 16th। तो हमें पता चल गया है कि पी का जो प्लेस है वो 16th है। चलिए आगे बात करते हैं डब्ल्यू का। तो हमें पता चल गया कि ये 23rd पे आता है, और ये कुछ 3 की तरह दिखाई देता है। फिर भी अगर आपको इसे इजोटी से ही देखना है इसको, तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू को हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक तो वाई से और एक टी से। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नज़दीक ये वाई के है, क्योंकि डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद वाई आता है। वाई का प्लेस हमें पता है, वाई का प्लेस 25th होता है। 25th से पहले 24 आता है। पहले ऊपर वाली बात समझते हैं, फिर आप न्यूमेरिक बात बाद में समझेंगे। आपको पता है कि डब्ल्यू के बाद एक्स आता है और एक्स के बाद वाई आता है। ठीक है, वाई का कोड हमें पता है, वाई का कोड पता है। अगर उल्टा चले तो हमें पता है कि वाई से पहले एक्स आता है और एक्स से पहले डब्ल्यू आता है। जिस तरीके से आप समझना चाहो उस तरीके से आप समझ सकते हो, और इजी वे में समझ सकते हो। आपके कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आप इन्हें समझिएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि y का प्लेस 25th है। 25th से पहले 24 आया जो x का प्लेस हुआ। 24 से पहले 23rd आया जो कि w का प्लेस हुआ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको सारे लेटर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, और हम प्रैक्टिस करेंगे अभी 10 मिनट के लिए, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमें आगे प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस इन लेटर्स की नहीं करनी है। फिर तो हम जैसे जैसे सवाल करेंगे और जैसे जैसे मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो सारे प्लेसेज हैं अल्फ़ाबेट्स के, खुद आपके टंग पे सेट हो जाएंगे। आप क्वेश्चन को देखते ही सारे लेटर्स के प्लेसेस निकाल के रख दोगे और आसानी से आंसर्स निकल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं के की। के का प्लेस हमें पता नहीं है। ठीक है, ABCD तो आती है आपको, जे के बाद क्या आता है जे का प्लेस हमें पता है 10th प्लेस पे आता है, इसलिए के 11th प्लेस पे आएगा। ठीक है, इसी तरह एल की बात करते हैं। के का प्लेस 11th हुआ, जे के बाद के आता है, के के बाद एल आता है, तो एल का प्लेस हुआ 12। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि कुछ लेटर्स, ठीक है, आपको ऐसे ही रैंडमली कुछ लेटर्स उठाने हैं और इजोटी के द्वारा, इजोटी को बेस मान के, इनके लेटर्स को बेस मान के इनकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी रैंडमली आप लेटर उठाइए और उनको लिखिए और उसका प्लेस भी लिखिए। ठीक है, तो आपको आसानी से इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये आपके टंग पे सेट हो जाएंगे। रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ए का कोड 1, बी का कोड 2, सी का कोड 3, डी का कोड 4, इस तरह से रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी जो है नॉलेज शार्प होगी और आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए, अब मैंने बताई प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। वो रैंडमली आपको लेटर्स उठाने हैं, फिर उनके ऐसे जो जैसे मैंने प्रैक्टिस की उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रैक्टिस की साइड। वो किस तरह से करनी है, आपको रैंडमली कुछ भी एक पैराग्राफ टाइप में लिख लेना है, एक लाइन लिख लेनी है, फिर उनके लेटर्स के प्लेसेस को आपको लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ माई कंट्री इज इंडिया, ठीक है, मैंने लिखा माई कंट्री इज इंडिया। अब प्लेसेस प्रैक्टिस करनी है आपको, तो प्लेसेस की प्रैक्टिस करने के लिए फिर आपको लिखना नहीं है, बस आपको बेस देखना है कि किसके आसपास में कौन सा लेटर आ रहा है, फिर जो जैसे जैसे लेटर आ रहे हैं उनके प्लेसेस आपको लिख देने हैं। तो एम का प्लेस हमें मालूम करना है। एम का प्लेस अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे तो एम का प्लेस आपको आसानी से याद हो जाएगा 13, ठीक है। वाई का प्लेस 25, एक बार मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ जो आसानी होगी आपको देखने में, ठीक है। एम का प्लेस अगर आप इनको समझ लोगे तो एम का प्लेस हो गया 13। वाई का कोड आप पता है इजोटी में आता ही है, 25 हो गया। सी ए बी सी ये तो थर्ड नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। ओ इजोटी में आता है 15 हो गया। यू पी के बाद आता है 21 हो गया। एन ओ से पहले आता है इसलिए 14 हो गया। टी इजोटी में आता है 20 का प्लेस हो गया। आर टी से पहले आता है, ठीक है। टी से पहले एस आता है, एस से पहले आर आता है। अगर टी से पहले एस आता है तो 19, और एस से पहले अगर आर आता है तो उसका प्लेस हुआ 18। इजोटी में वाई आता है तो ये हो गया 25, ठीक है। आई का कोड अभी भी बताया कि आई कुछ हमें 9 की तरह दिखाई देता है, और आप इंग्लिश में अधिकतर बोलते रहते हो आई नो, तो आई को तो आई रहने दो और उसका नो हिंदी में नो हो गया उसका, तो इसलिए इसका कोड 9। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। समझने के बहुत सारे रास्ते खुले हैं अपने पास, बस समझने वाला होना चाहिए। अब एस टी से पहले एस आता है, इजोटी में टी आता है तो टी से पहले एस आता है तो इसका कोड हुआ 19। आई आपको पता है आई का कोड 9 होता है। एन का कोड 14 अभी अभी लिखा अपन ने। डी का कोड 4 हुआ, 9 हुआ और ये 1 हुआ। अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी बहुत रहेगी आगे, ठीक है। इतना मैंने लिखा। अब बात करते हैं प्रैक्टिस किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देखते ही आपका उसका प्लेसेस रिफ्लेक्ट करे आपके माइंड में, किस तरह की होनी चाहिए। तो देखिए मैं लिखता हूँ माई नेम इज दीपक। आप कुछ भी लिख लें, आपको लगेगा कि आपको तो रटा हुआ होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जब भी बोलेंगे, मैं कभी ऑनलाइन क्लास लूँगा तो आप बोल के देख लेना, मैं फटाफट लिख दूंगा। ये हो गया 13, 20, 25, 14, 1, 13, 5, 9, 19, 4, 5, 5, 16, 1 और ये 11। इस तरह की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैंने आपको 2 प्रैक्टिस दी घर पे करने के लिए। एक तो आप रैंडमली कोई भी लेटर उठाइए और उसके प्लेसेस लिखिए, ठीक है। दूसरी प्रैक्टिस दी मैंने कि आप पैराग्राफ टाइप में कोई भी लाइन लिख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो लाइन लिख लीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए लेटर्स लिखने की, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैंने इसमें आपको 7 चैप्टर्स लिखा थे, जिसमें पहला चैप्टर था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सबसे पहले हम आज बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की, ठीक है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, सबसे पहले हम नॉर्मल इसकी जो सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे, जो A B C से स्टार्ट होके X Y Z पे ख़त्म होती है, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे नॉर्मल सीरीज की। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में नॉर्मल सीरीज की बात करेंगे जो ABC से स्टार्ट होकर XY Z पे ख़त्म होती है,
ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की किस तरह से करेंगे। हम सबसे पहले एक छोटे से क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, तो वो लिखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश लिख दूंगा तो हिंदी में बोल दूंगा, अगर हिंदी लिख दूंगा तो इंग्लिश में बोल दूंगा। बाइलिंगुअल हमारी क्लास चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, विच लेटर will be fourth to the right of earth from the left hand। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हुआ। अगर हम मैं हिंदी की बात करूं तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से आठवें के दाएं चौथा होगा। ठीक है, ये आपने इतनी बात लिखी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद होना चाहिए। अगर आपको प्लेसेस डिफरेंट दे, दोनों ही प्लेस अलग अलग हो, दोनों ही प्लेस अलग अलग छोर से पूछे गए हो, अलग अलग एंड से पूछे गए हो, जैसे दाएं से पूछ लिया, बाएं से पूछ लिया, ये दोनों अलग अलग एंड हुए। अगर जब भी दोनों अलग अलग एंड से पूछे तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, उनको जोड़ देंगे। अगर दोनों सेम प्लेसेस से पूछा है, दोनों का सेम प्लेस है, दाएं से पूछ लिया फिर उसके दाएं से पूछ लिया, तो हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी उसको घटाएंगे। ठीक है, तो मैंने इतनी बात लिखी। अब मैं कुछ छोटा सा एक पॉइंट लिखाऊंगा, उसको आप समझने की बेहद ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम की बात करता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन इंग्लिश। ठीक है, इन इंग्लिश के अंदर जो लास्ट में जो प्लेस होगा उसी को हम बेस मानेंगे, और जो इसी के हिसाब से हम उसकी पोजीशन मालूम करेंगे, उसका प्लेस मालूम करेंगे। किस तरह से करेंगे बोलने से समझ में नहीं आएगा, लिख के मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर हमें राइट देकर पहली राइट पोजीशन दी है, दूसरी लेफ्ट पोजीशन दी है, तो हम लेफ्ट से प्लेस मालूम करेंगे। जो प्लेस आएगा निकल के वो लेफ्ट से आएगा। ठीक है, और हम इनको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, और ये लेफ्ट से प्लेस निकल के आएगा। ठीक है, फिर दूसरा दे दिया लेफ्ट देन राइट। इंग्लिश के अंदर पहले यहाँ पे था, पहले हमें दिया था राइट, फिर दिया था लेफ्ट। इंग्लिश के अंदर हमेशा बाद वाले प्लेस को मानेंगे हम। ठीक है, फिर जो प्लेस निकल के आएगा वो राइट से निकल के आएगा। मैंने बताया कि अगर डिफरेंट प्लेसेस दिए हुए हो, लेफ्ट और राइट दोनों दे रखे हो, तो हम उनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े, हमने उनको ऐड कर दिया, और ये जो है राइट से निकल के आएगा प्लेस। अगर राइट दिया है तो ठीक है। अब यहाँ तक तो सही है, क्योंकि यहाँ ऐड करने की बात होती है डिफरेंट प्लेसेस में, इन दोनों के अंदर ऐड करने की बात होती है। लेकिन जब सेम प्लेसेस आते हैं उनमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। अब कन्फ्यूजन ये होती है कि सब्सट्रैक्ट कहाँ से करें, कौन से में से करें। ठीक है, हमेशा बाद वाली प्लेस से सब्सट्रैक्ट करना है, जो लास्ट में प्लेस दे रखा है उसी में से सब्सट्रैक्ट करना है, चाहे वो माइनस में ही आए। माइनस के जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम सोल्व करेंगे किस तरीके से करते हैं। लेकिन जो बेस्ट तरीका है सोल्व करने का, कभी कभी आपको लगता होगा कि मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने तो अच्छे से कर दिया, लेकिन प्लेस उसका हम गलत निकाल के आ गए। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि हमने ज़्यादा में से घटा दिया। मान लो कि ये प्लेस 10 है और ये प्लेस 7 है, तो हमारा 3 निकाला राइट से 3 निकाल के उसको लेफ्ट में कन्वर्ट किया और हमने आंसर निकाल के दे दिया। लेकिन गलत था वो, क्योंकि उसको लेफ्ट में कन्वर्ट किया वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस में आता, क्योंकि ये यहाँ से घटता, इस प्लेस में से घटाते हम
या ये वाला प्लेस, पहले वाला प्लेस घटाते तब जाके माइनस में आता, फिर उसका सॉल्यूशन कुछ और अलग निकल के आता, इसलिए हमारा क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी बताया मैंने, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो है ये राइट से निकल के आएगा, लास्ट से, इस वाले प्लेस से। ठीक है, लास्ट वाला जो प्लेस होगा उसी से निकल के आएगा। इसी तरह लेफ़्ट और लेफ़्ट की बात करें तो मैंने कहा कि लेफ़्ट बाद वाले से निकल के आएगा और लेफ़्ट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है राइट में, क्योंकि वो खुद ही लेफ़्ट से आता है और हमेशा पोजीशन हमें लेफ़्ट से ही लेनी है। ठीक है, अगर राइट से निकल के आती है तो हम उसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे, वो किस तरह से करेंगे वो आगे समझ में आएगा। तो मैंने बताया कि सेम पोजीशन आता है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे और ये लेफ़्ट से निकल के आएगा। ठीक है, ये था इंग्लिश वालों की बात। अब करते हैं हिंदी मीडियम वालों की बात और किस तरह से उनका सॉल्यूशन निकालना है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में, साथ के साथ उतारते हुए चलिएगा आगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, फिर उतारने की आपको ज़्यादा समस्या ना है आगे। नहीं तो आप ऐसा कीजिए कि एक बार समझ लीजिए, आपके पास वीडियो है। ऑनलाइन पढ़ने का यही एक बेनिफिट है कि आप वीडियो को पॉज करके कहीं भी टीचर को रोक सकते हो, आप जचो जब। ठीक है सर, टीचर को क्लास में तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बच्चे क्या कहेंगे और क्या कहेंगे, पूछ भी नहीं सकते। पूछने का और समझने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, टीचर को कभी भी आप जचे जब रोक सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी वालों की बात। हिंदी के लिए मैं बात करूंगा कि अब देखो कि यहाँ पे जो लेफ्ट प्लेस था वो स्टार्टिंग में आ गया बायां और लास्ट में दायां। ठीक है, ये राइट प्लेस है और ये लेफ्ट प्लेस है। हिंदी में राइट प्लेस को दायां कहते हैं और लेफ्ट प्लेस को बायां कहते हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं, ये भी बात समझ में आ गई आपको। अब हिंदी की बात समझ लेते हैं। अगर दायां और बायां दे रखा हो तो प्लेस हमेशा यहाँ से क्या मालूम होगा और हमें इसको ऐड करना है और ये दाएं से निकल कर आएगा, दायां। ठीक है, फिर बायां या दायां दे रखा हो तो अभी हमें पता है कि डिफरेंट प्लेस को ऐड करना है, लेकिन ये यहाँ से निकल के आएगा बाएं से। अब दिक्कत आती है इन दोनों के अंदर, लास्ट वालों के अंदर। जैसे यहाँ पे इसको समझना ज़रूरी था, वैसे इसको समझना, दोनों सेम है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि यहाँ लिखा मैंने दायां, तो जो प्लेस है वो यहाँ से निकल के आएगा, फिर बायां, दायां, सेम प्लेस है इसलिए सब्सट्रैक्ट होगा और ये दायां। फिर मैंने लिखा बायां, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वहीं से हमको प्लेस निकालना है, उसी को बेस मान के घटाना भी यहीं से है और जोड़ना भी यहीं से है। जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहाँ प्लस माइनस का लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि जोड़ने के बाद प्लेस प्लस में ही आएगा। बायां, फिर बायां। अगर आपको ऐसे लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रहा तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, तो टेंशन मत लो। आप इन चीज़ों को बस थोड़ा सा समझ लो कि हाँ इस तरीके से होता है। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप इन चीज़ों को उतारते चलिए और ये बाएं से आएगा, बायां प्लेस आएगा। मैं इनको कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा कि अगर राइट से पोजीशन हमारे पास आ जाती है तो हम उसको बाएं से, वो लेफ़्ट से कैसे निकालें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। खाली आप मेरे साथ चलिए और छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताता हूँ उनको सीखते चलिए, बस इतना सा आपको करना है और प्रैक्टिस करनी है, बस यही मेरी एक शर्त है। तो इनको आप उतार लीजिए, दोनों चीज़ों को उतार लीजिए। फिर हम करते हैं इस क्वेश्चन की बात, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके उतार लो। ठीक है, और मैं हट जाता हूँ, एक बार वीडियो पॉज करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो पॉज कीजिए फिर इसको उतार लीजिए। ठीक है, आपको आसानी रहेगी, आराम से सुंदर सुंदर नोट्स भी बन जाएंगे आपके। सुंदर नोट्स बनाना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक बार अगर आपके नोट्स प्रिपेयर हो गए तो प्रैक्टिस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि बायां और दायां छोर कौन सा है। पता ही नहीं सर हमें तो बायां और दायां छोर कौन सा है। अब क्या करते हैं कि सर ये बोर्ड तो हमारी तरफ देख रहा है और हम बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, तो कैसे प्लेस मालूम करें। आप कुछ ही मत देखिए, जिधर हम देख रहे हैं उधर ही बोर्ड देख रहा है, यानी हम अगर बोर्ड की साइड देख रहे हैं तो बोर्ड भी अपने विपरीत साइड
देख रहा है, ठीक है। बोर्ड अपनी साइड नहीं देख रहा, बोर्ड भी उधर ही देख रहा है जिधर हम देख रहे हैं, यानी हम बोर्ड के पीछे खड़े हैं। इतना सा आप याद रखिए। अगर आपके आगे कोई स्टूडेंट है और वो भी आपकी साइड मुंह कर रखा है, मैं भी आपकी साइड मुंह कर रखा हूँ, तो वही सेम सिचुएशन यहाँ आती है। इसको एक स्टूडेंट समझ लो, आपका कोई मित्र समझ लो, एक लाइन में खड़े हैं, आपके आगे ये बोर्ड, इसका नाम, आपके एक मित्र का नाम है बोर्ड, ठीक है। उस मित्र को समझ लो, वो आपके आगे खड़ा है, इसी से आपको प्लेस मालूम हो जाएगा। अब आप समझना, मैं आपकी तरफ पीट कर रहा हूँ, ये मेरा मित्र है और मैं इसके पीछे खड़ा हूँ। जो मेरा राइट है वो इसका राइट है, ठीक है। जो मेरा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है। बस इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेफ्ट राइट का कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये तो है दायां छोर, ये है बायां छोर, ये दायां छोर, ये बायां छोर, समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे? लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाएं छोर से, बाएं छोर से। अब बायां छोर आपको पता है ये रहा लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से हमने स्टार्ट किया और ये फोर्थ पोजीशन, सॉरी 8th पोजीशन पे हम पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट से स्टार्ट किया और हमने 8th पोजीशन पे पहुंच गए। अब लेफ्ट के राइट में, अब लेफ्ट का राइट कौन सा होगा सर? वही होगा जो हमारा राइट है। अगर लेफ्ट के राइट में हम चलेंगे तो ये जगह बढ़ेगी या कम होगी सर? बढ़ेगी, क्योंकि लेफ्ट के राइट में 4 प्लेस ये आगे जा रहा है, 8th प्लेस ये हुआ, ठीक है। अब ये तो था लेफ्ट से और ये है राइट से, ठीक है। ये इसके राइट से, ये मैंने एक आदमी बिठा दिया यहाँ पे, ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। ये इसके आगे बढ़ा, 4 स्थान आगे गया तो इसकी जगह बढ़ गई, यानी इसने और जगह कवर की, यानी राइट में आगे बढ़ा ये। तो यहाँ इनकी जो दूरी है वो बढ़ी। घटने बढ़ने का और जोड़ने घटाने का जो सिनेरियो है वो भी यहीं से समझ में आएगा आपको। तो मैं 8th प्लेस यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट किया, लेफ्ट से चला राइट की ओर, फिर लेफ्ट के राइट में 4 प्लेस और आगे चला, तो इन दोनों की प्लेस हमें बढ़ गया। तो 8 स्थान तो यहाँ तक गया ये, और 4 इसने और कवर किया, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। ये था लेफ्ट से और ये था राइट से, तो ये हो गया 12, ठीक है। ये 12 प्लेस हो गया, जो इनकी रैंकिंग आई वो हुई 12। अब 12 प्लेस पे कौन सा लेटर आता है सर? हमें पता नहीं है। इजोटी पता है आपको, ठीक है। इजोटी में जो जे आता है उसका 10th प्लेस होता है, ठीक है। जे के बाद के आता है और के बाद एल आता है। अगर जे के बाद के आता है और के बाद एल आता है तो 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, तो इसलिए एल का प्लेस 12 हुआ। तो हम यहाँ पे आसानी से लिख देंगे कि 12th प्लेस पे एल आएगा। तो इसने यही पूछा है कि कौन सा अक्षर बाएं छोर से 8वें के दाएं चौथा होगा, तो हमारा आंसर होगा एल। एल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये था हमारा बेसिक मेथड, एक लेंथी मेथड था। ये मेथड हमें एग्ज़ाम में यूज़ नहीं लेना है, ये केवल आपको समझाने के लिए था। ये मेथड आपको एग्ज़ाम में यूज़ नहीं लेना है। अगर ऐसे करते रहोगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सबके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप इसी में अटके रहोगे। चलिए हम किस तरह से बात करेंगे इसके लिए तो मैं बताता हूँ किस तरीके से हमें आंसर निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर अलग अलग प्लेस से हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम उन प्लेसेस को ऐड कर देते हैं, और सेम प्लेस से अगर क्वेश्चन आता है तो हम उन प्लेसेस में से सब्सट्रैक्ट करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो भी मैंने बताया कि इंग्लिश में है तो लास्ट वाले प्लेस से करेंगे, हिंदी में है तो फर्स्ट वाले प्लेस से करेंगे, ठीक है। सॉरी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं एग्ज़ाम में। आपको कुछ नहीं करना, अलग अलग छोर से है, ठीक है। पहले लेफ़्ट से है, फिर राइट से है। लेफ़्ट से है 8th, राइट से है 4th, दोनों को ऐड कर दो, दोनों अलग अलग प्लेस है, दोनों को ऐड करेंगे 12th प्लेस, ठीक है। प्रैक्टिस कराई थी मैंने इजोटी की। इजोटी में 10th प्लेस पे जे आता है, जे से पहले, सॉरी 10th प्लेस पे जे आता है, जे के बाद के आता है, के आता है, और के बाद एल आता है। अगर जे के बाद क्या आता है तो 10 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 11, और 11 के बाद क्या आएगा? 12, इसलिए एल आएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका आंसर एल होगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट
आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमारे आंसर्स निकल जाएंगे अगर आपको अल्फ़ाबेट के प्लेसेस याद है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और एक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हम अभी एक नॉर्मल सीरीज़ पढ़ रहे हैं जो ABC से स्टार्ट होकर XYZ पे ख़त्म होती है। ऐसे 3-4 सीरीज़ है वो हम कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, इतना मैं विश्वास रखता हूँ, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का हम आज लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो विच लेटर, एक क्वेश्चन में ऐसे पैराग्राफ टाइप में लिख दूंगा, लैंग्वेज में लिख दूंगा, फिर हम शॉर्टकट लैंग्वेज में लिखना प्रारंभ करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि लैंग्वेज आपको समझ में आ गई है कि फालतू लिखना ज़रूरी नहीं है। तो पहला एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं आपके लिए। विच लेटर will be ninth to the right of fifth from the लेफ्ट एंड, ठीक है। कौन सा अक्षर बाएं छोर से पांचवें के दाएं नौवां होगा? इंग्लिश मैंने लिख दी है, हिंदी में बोल रहा हूँ। कौन सा अक्षर बाएं छोर से पांचवें के दाएं नौवां होगा? कौन सा अक्षर बाएं छोर से पांचवें के दाएं नौवां होगा? लिख लिया होगा आपने। चलिए इसे सोल्व करते हैं। बेसिक मेथड, एक बार और बेसिक मेथड समझा देता हूँ। हमें बाएं छोर से चलना है, बायां छोर यह है हमारा लेफ्ट हैंड। हमने लेफ्ट हैंड से चलना चालू किया, 5 प्लेसेस आगे बढ़े और हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ जाके खड़े हो गए यूँ हमारे मित्र के पीछे, ठीक है। फिर हम और आगे चले, फेस तो उधर कर ही लिया, फिर और आगे चले। अब इसके राइट में और चलना है, हमारे मित्र के राइट में आगे बढ़े और 8th प्लेस इसके राइट में आगे बढ़े और हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। 8th हो गया। यह था लेफ्ट से, यह था राइट से, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 13। 13 का सर पता नहीं है, लेकिन मैंने एक और प्रैक्टिस करवाई थी आपको। 13 में M आता है और W आता है, तो 13 का प्लेस हुआ M, तो हमारा आंसर हो जाएगा M, ठीक है। अब हम इसे करते हैं शॉर्टकट वे में। शॉर्टकट वे में कैसे करेंगे? हमारा प्लेस है लेफ्ट और ये राइट। लेफ्ट से दे रखा है 5th, राइट से दे रखा है 8th, दोनों हुआ 13 और 13 का प्लेस हमें पता है ये M पे आता है, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये चीज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ पे हमें गौर करना है। ये चीज़ आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और ये चीज़ आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करनी है ताकि क्वेश्चन को देखते ही आप एग्ज़ाम में फटाक से टिक कर दो, ताकि जिससे आपका टाइम बचे और अगले क्वेश्चन में आप टाइम लगा सको, ठीक है। ऐसा कोई लेंथी क्वेश्चन जिसमें टाइम देना है, उसमें आप यहाँ से टाइम बचा के उसमें टाइम लगा सकते हो, जैसे पजल हुआ और कोई क्वेश्चंस हो गए। स्लोक्स में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, स्लोक्स में भी टाइम नहीं लगेगा, जिस तरीके से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। बस कुछ एक जो लेंथी चैप्टर्स हैं उनमें दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। एग्जामिनर जाने कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए बना देता है, तो एग्जामिनर के दिमाग को हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को चाहे कैसे भी क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाए हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम कहाँ तक पहुँचे थे? दो क्वेश्चन कर लिया, हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आज मैं इजी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कल से थोड़ा और कठिन आएगा,
फिर थोड़ा और हार्ड आएगा। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन हार्ड कुछ नहीं रहेगा जब हम धीरे धीरे सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं हम, विच लेटर will be seventh to the right of 14th from the लेफ्ट एंड। ठीक है, कौन सा अक्षर बाएं छोर से 14वें के दाएं 7वां होगा? कौन सा अक्षर बाएं छोर से 14वें के दाएं 7वां होगा? हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। कौन सा अक्षर बाएं छोर से 14वें के दाएं 7वां होगा? लिख लिया होगा आपने। चलिए, अब मैंने 2 क्वेश्चन आपको बेसिक से समझाए, इसको हम अपना जो शॉर्टकट वे है, शॉर्टकट नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक कोई आसमान से नहीं आती है, ट्रिक यहीं से बनती है। खाली लास्ट स्टेप को हम समझ लेते हैं किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेफ्ट दे रखा है और राइट दे रखा है। लेफ्ट से कौन सा 14th, राइट से कौन सा 17th। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, ये होगा 21 हमें पता नहीं है, लेकिन इजोटी पता है। इजोटी में टी आता है, टी का कोड 20 है, तो टी के बाद क्या आता है दोस्तों? यू, तो यू का कोड हुआ 21, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अब मैं लिखता हूं कि लेफ्ट से 13, देन राइट से 5, लेफ्ट से 13, राइट से 5। आपको पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज नहीं लिखी, मैंने लिखा है कि कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के दाएं 5वां होगा। मैंने ये लिखा कि कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के दाएं 5वां होगा। तो मैंने कहा था कि इन दोनों को जोड़ देंगे, ये होगा 18 का प्लेस हमें पता नहीं है, लेकिन टी का प्लेस 20 है। टी से पहले एस आता है, एस से पहले आर आता है। टी से पहले अगर एस आया तो उसका कोड हुआ 19, अगर एस से पहले आर आया तो उसका कोड हुआ 18, तो ये हमारा प्लेस हुआ आर। तो ये जो लेटर आएगा वो होगा आर। ठीक है, ये राइट है। ठीक है, ये होगा आर। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अभी हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हुई। ये वाली जो नॉर्मल सीरीज़ मैंने लिखा है, छोटी सी नॉर्मल सीरीज़ है, ABC से स्टार्ट हो गया XYZ पे जो ख़त्म होती है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसके और भी आगे क्वेश्चंस हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे। अभी मैं धीरे धीरे आपको छोटी छोटी क्लासेस दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी हम क्लासों का ड्यूरेशन नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप मुझे समझ ही नहीं पाओगे क्या इतनी बड़ी क्लास बना दी। क्योंकि एक अननोन बंदे को समझना बहुत कठिन होता है लाइफ में, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे चैप्टर्स देखते जाओगे आसानी से मैं आपको समझ में आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेफ्ट से 6, राइट से 9:15 पे तो हो जाएगा, आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट से लिखता हूँ मैं 11। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर अलग अलग प्लेसेस आते हैं तो हम इसमें से घटा देंगे, तो इन दोनों को करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 17 का कोड हमें पता नहीं है, लेकिन ओ का कोड हमें पता है। ओ के बाद क्या आता है? पी के बाद आता है क्यू। अगर ओ के बाद पी क्या आता है तो पी का कोड हुआ 16, और पी के बाद क्यू आता है तो उसका कोड हुआ 17, इसलिए इसका आंसर हुआ क्यू।
आंसर। ठीक है, इस तरीके से फटाफट 2-2, 3-3 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम लगेगा। आशा करता हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, और अच्छा तब समझ में आएगा तब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। टाइमली आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके से मैंने 2 प्रैक्टिस बताई, रैंडमली आपको अल्फ़ाबेट्स उठा लें, उनके प्लेसेस लिखने हैं, पहली प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस ये है कि आपको कोई भी आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो इंग्लिश में लिखना है, पैराग्राफ टाइप में, फिर उनके प्लेसेस आपको लिखने हैं फटाफट से। ठीक है, जिससे आपकी हैबिट भी बन जाएगी, और जैसे ही आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करोगे तो बिल्कुल फटाक से क्लिक होगा आपके दिमाग में, और आसानी से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर दोगे। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे हम कंटिन्यूस क्लास को कल करेंगे, तो चलिए कल मिलते हैं आपसे कल की क्लास में ट्यूसडे को। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। और चलिए इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय।